तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे, जो कि डेली यहाँ पर तेजस सीरीज के तहत क्लास चलाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, और ये कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग का बहुत ही अच्छा आ रहा है। और कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो साइकिलिंग खेल जो है उसके परिसर का क्या नाम है। तो इसके परिसर, साइकिलिंग खेल जो होता है इसके परिसर का नाम क्या है, तो डोलोड्रम हो जाएगा, जो कि इसका जवाब सही आंसर डोलोड्रम हो जाएगा। इसका जवाब देने वाले व्यक्ति जो थे शिवपूजन गोस्वामी थे, पहले कटिहार से जवाब भेजे थे। उसके बाद राकेश कुमार का जवाब आया था बेगूसराय से जवाब भेजे थे, और MD वाजिद का जवाब आया था गया से भेजे हैं। उसके बाद विक्की राज का जवाब आया था पटना से भेजे हैं। उसके बाद सोनू कुमार समस्तीपुर पूसा से भेजे हैं। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि डेली क्लास में जुड़े रहते हैं और होमवर्क को देख करके उसके बाद ये क्लास का लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसको जवाब देते हैं। तो उसके बाद रह गई तैयारी की बात। तो तैयारी आप लोग का जो कमेंट आ रहा था टेस्ट के लिए, तो टेस्ट की बात है तो बिहार SSC का जो टेस्ट है वो हम ग्रुप में चला रहे हैं। और साथ साथ ये एक बुक है जो कि देख लीजिए, इंटर स्तरीय सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा का जो है ये किरण पब्लिकेशन का BSSC का बुक हो जाएगा, जिसमें टोटल 15 सेट दिया हुआ है। इस सेट को लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें जो दिया हुआ है सारा, जो ऑप्शन का तोड़ करके जितना होता है वो सारा दिया हुआ है। तो आज का 9 नवंबर 2023 है। इसको टेस्ट को क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले करंट अफेयर्स से हो जाएगा। बताइएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता है? पंजाब। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पंजाब में ही आयोजन हुआ है, और ये इसका आयोजन मोहाली पंजाब में हुआ है। और इसके विजेता कौन रहा है? पंजाब। किसको हरा के जीता है? बड़ोदरा। ठीक है, बड़ोदरा को हरा के जीता है। फाइनल मैच जो हुआ था ये पंजाब और बड़ोदरा के बीच हुआ था। और पहली बार जो खेला गया है ये ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, ये किस मतलब कहाँ, इसके विजेता कौन रहा है पहली बार का? तमिलनाडु रहा। और इसका शुभारंभ पहली बार कब हुआ था? 2006। ठीक है, आगे बताइए, रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है अभी वर्तमान में? सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र हो जाएगा। किसको हरा के जीते हैं? बंगाल को हरा के जीते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा, जो कि किसने जीता है इसको? कर्नाटक। 76वां संस्करण का हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता है। और किसको हरा के? मेघालय। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? सऊदी अरब के रियाद में हुआ है। और इसका संबंध फुटबॉल से है। किस देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों में पद से इस्तीफा दे दिया है? ये एंटोनियो कोस्टा दिया है, जो कि पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल का हो जाएगा। और पुर्तगाल एवं स्पेन ने किस महाप्रायद्वीप में स्थित है? ये आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है, आइबेरियन हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने किसके साथ पहला लिंक कोकराझार गोलोफू को प्रारंभ किया है? ये भूटान के साथ। इसकी लंबाई कितनी है? 58 किलोमीटर। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नामग्याल वांगचुक। नामग्याल वांगचुक हो जाएगा। राजधानी कहाँ है इसका? भूटान का थिम्पू हो जाएगा। भूटान से सटने वाला बड़ा राज्य कौन है? असम हो जाएगा। भूटान से सीमा कितने राज्यों का लगता है? 4 राज्य। कौन कौन सा राज्य है? सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मैत्री पाइपलाइन का संबंध किस देश से है? भारत बांग्लादेश। ये किसका, कौन सा तेल से होता है? डीजल के पूर्ति के लिए किया जाता है। नमो भारत ट्रेन का शुरू कहाँ से हुआ था? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितना है? 180। ठीक है, 180 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बताइए, जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड 2023 जो दिया गया है वो किस राज्य को दिया गया है? केरल को दिया गया। संयुक्त रूप से मिला हुआ केरल एवं एस्टोनिया देश संयुक्त रूप से मिला है, जो कि ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका पूर्व नाम क्या था? स्वाजीलैंड। इसकी राजधानी कहाँ है? मम्बाने स्वाजीलैंड की राजधानी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न हो जाएगा। हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1957 और 1958 से दिया जाता है। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहा था, और ये मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। बताइए, प्रथम भारतीय कौन थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, चुरपी पनीर का GI टैग मिला है, ये किस राज्य को दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, आगे बताइए, उस्तकला का GI टैग किस राज्य को मिला है? राजस्थान। ठीक है, काला जीरा चावल का GI टैग किसे मिला है? ओडिशा को मिला है। GI टैग अधिनियम कब पारित हुआ था? 1999। दिया कब से जाता है? 2004 से दिया था, और 2003 में अधिनियम पास हुआ था। और पहली बार किसे दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया था। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष। ठीक है, आगे बताइए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार? लिम्पोपो नदी। मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन है? मिशिगन झील, जो कि कनाडा में हो जाएगा। और पहली कौन है? सुपीरियर झील। सुपीरियर हो जाएगा। आगे बताइएगा, मुद्रा बंदरगाह कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में हो जाएगा। चबाहर बंदरगाह कहाँ है? ईरान। ठीक है, ईरान में चबाहर बंदरगाह हो जाएगा। आगे बताइए, डुकम्मा जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? डुकम्मा
डुकम्मा हो जाएगा ओमान में हो जाएगा। ग्वादर बनेगा कहाँ है? मार्च पाकिस्तान में है। ग्वादर पाकिस्तान में हो जाएगा। आगे बताइएगा, हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हांसियों के केंद्र तक कहाँ में आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। इसका शुभारंभ कौन किया है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। बताइए कठोरी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से हो जाएगा। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। वो कब मनाया गया है? 8 नवंबर को मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था? 2012। और ये किस थीम के साथ मनाया गया है? रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना थीम के साथ मनाया गया है। तो आज मार्च से था। मार्च का करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। आगे बताइए, 6 मार्च को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए भारतीय को निकाला है? ये लीबिया में फंसे हुए को निकाला है, जो कि लीबिया किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? ये उत्तराखंड ने किया है। बताइए 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी हो जाएगा। ठीक है। बताइए किसे अमेरिकन महिला को इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश में नामित किया गया? किसको किया गया है? ये तेजपाल मेहता को किया गया। ठीक है। बताइए इंडिया अपने स्वास्थ्य मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। और सचिन तेंदुलकर अभी किसके बनाए गए हैं? मतलब वैश्विक राजदूत किसके बनाए गए हैं? आईसीसी वर्ल्ड कप के बनाए गए। आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में ही हो रहा है। आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में आईसीसी की स्थापना हुआ था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है, जो कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। ठीक है। आगे बताइएगा, आगे हो जाएगा कुछ। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये कुवैत के हो जाएगा। कुवैत। बताइए जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज जो लगाया गया है डोडा जगह में, ये इसका शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। प्रित्जर पुरस्कार जो आर्किटेक्चर में दिया था वो किसे मिला है? डेविड चपरफील्ड को दिया गया है। बताइए 5 दिवसीय योसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? योसांग में हो जाएगा तो ये मणिपुर में हो जाएगा। लोसांग सिक्किम हो जाएगा। लोसांग सिक्किम और योसांग हो जाएगा तो वो मणिपुर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। बताइए सीआईएसएफ ने 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया है? 54वां मनाया है। बताइए राष्ट्रपति के तीसरे नेपाल के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पडोल। और प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। बताइए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बना है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। ठीक है, काबुल हो जाएगा। बताइए मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? मलेशिया। ठीक है। आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25%। ठीक है, 25% की वृद्धि हुई है। बताइए किस देश में माउंट मोरोपी ज्वालामुखी फटी है? इंडोनेशिया। ठीक है। राजधानी कहाँ है इंडोनेशिया की? नई राजधानी नूर संतारा हो जाएगा। आगे बताइएगा टेक महिंद्रा के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये मोहित जोशी को नियुक्त किया गया। मोहित जोशी अभी बने हैं। आगे बताइएगा भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन है? आर्सेनिक। ठीक है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर घाटी परियोजना कब शुरू हुआ था? 1948 में। बरमूदा त्रिकोण कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बताइएगा धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा ये क्यूबा चीनी कटोरा क्यूबा को हो जाएगा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। ठीक है। जंपिंग जीन के सिद्धांत का किसने किए थे? बारबरा मैंकिलट्रॉफ ने किए थे। आगे बताइए पौधों में प्रोटीन का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? नाइट्रोजन हो जाएगा। रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। बताइए भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल परिस्थिति है किस क्षेत्र में पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। सुनीता रानी का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स, दौड़ से हो जाएगा। चाइना मैन का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है। मानक शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? 64 होते हैं। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। शीश महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमेरिका। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होते हैं? 6 हो जाएगा। ठीक है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितने होते हैं?
5 हो जाएगा। कैरेटोमीटर से किसको मापा जाता है? सोने की शुद्धता। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। ठीक है। विश्व के आगे बताइए जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन रहे थे? महावीर स्वामी। बताइए राष्ट्रीय मानक निकाय के तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में कब आया था? ये 1987 1 अप्रैल 1987 को आया था। आगे बताइए भारत में चल न्यायालय पहली बार किस राज्य में बनाया गया था? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। आगे बताइए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 साल, 25 वर्ष हो जाएगा। और लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन से क्रम के? 17वें क्रम के हो जाएंगे। सूखी बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 हो जाएगा। इसका रासायनिक मतलब सूत्र हो जाएगा। सूत्र रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बताइएगा बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। CaO सूत्र हो जाएगा। तापमान की वृद्धि के साथ साथ द्रव की स्पर्श कोण का मान क्या होता है? घट जाएगा। ठीक है। आगे बताइए बैंकों द्वारा लाए गए किस भुगतान को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। कुमार संभवम पुस्तक किसने लिखे थे? कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये पटना में आयोजित किया गया था। विविध। कूका आंदोलन कब कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। इसके प्रणेता कौन थे? गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह हो जाएगा। 1857 की क्रांति में किस 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। और शुरू कब हुआ था ये? 10 मई 1857 को हुआ था। किसके समय में हुआ था वो? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। रुपयों को अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया है? जुलाई 1991 में किया गया है। ठीक है। विमुद्रीकरण हुआ है। अवमूल्यन 1991 में हुआ है। वो ठीक है। विमुद्रीकरण हुआ है ये। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। और कब किए थे ये? 1886 में किए थे। पील आयोग का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से ही संबंधित था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए मतलब प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? ये बोध गया हो जाएगा। बोध गया। बताइएगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़। ठीक है। जगदीप भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं का सर्वोच्च कौन होता है? राजनीतिक व्यवस्था का संविधान हो जाएगा सर्वोच्च राजनीतिक व्यवस्था का। बताइएगा बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ के लिए कौन सा कमीशन का गठन किया गया था? ये लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। आगे बताइए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। ठीक है। तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। आगे बताइएगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा। किस राज्य में स्थित है ये? झांसी। ये झारखंड हो जाएगा। रांची में हो जाएगा। रांची झारखंड में हो जाएगा। आगे बताइएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को कब दिया गया? 2 बार दिया है। 1903 और 1911 में दिया गया था। बताइए मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब से बंद कर दिया गया? 1974 से। और मरणोपरांत 2 व्यक्ति को ही दिया गया नोबेल पुरस्कार। कौन कौन व्यक्ति को दिया गया है? ये डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। और 1931 में दिया गया था एरी एक्सेल कार्ल फेल्ड को दिया गया था। 1931 में दिया गया था। और 1961 में डैग हैमरशोल्ड को दिया गया था। डैग हैमरशोल्ड की ये मतलब मृत्यु जो हुई थी, ये महासचिव रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो इनको जो मृत्यु हुई थी किस मतलब कैसे हुई थी? हवाई जहाज दुर्घटना से हुआ था। बताइएगा 3 बार नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो किस संस्था को दिया गया? रेड क्रॉस को। कब मिला है? 1917, 1944 और 1963 में मिला है। गांधी जी को कितना बार नामित किया गया है? 5 बार किया गया है। 1937, 1938, 1939 और 1947 और 1948 में भी किया गया, लेकिन 1 बार भी नहीं दिया गया। आगे बताइएगा सबसे कम उम्र नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन थे पुरुष में? एल ब्रेग हो जाएगा। लॉरिस ब्रेग हो जाएंगे, जो कि 25 वर्ष की अवस्था में मिला था। उनके पिता को भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। उन्हीं पिता के साथ ही मिला था, जो कि सर विलियम हेनरी ब्रेग थे।
और इनको 1980 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हीं के साथ 25 वर्ष की अवस्था में ये इनको एल्ब्रेक को दिया गया था। और सबसे कम उम्र में पुरुष महिला में पाने वाले कौन थे? मलाला यूसुफजाई हो जाएगी, 17 वर्ष की अवस्था में मिला था। ऑस्कर पुरस्कार कब दिया जाता है? कब से दिया जाता है? 1929 से। भारत में जो नामित फिल्म थी ऑस्कर में, वो मदर इंडिया कब नामित हुई थी? 1957 में हुई थी। और सलाम बॉम्बे कब हुई थी? 1988 में। लगान कब हुआ था? 2001 में हुआ था। और श्वास कब हुआ था? 2004। पहली कब हुआ था? 2005। रंग 5 में हुआ था। और रंग दे बसंती जो था वो 2006 में हुआ था। बताइए, इन्हें फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? BS नायपाल, जो कि इनको 1971 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। और वर्तमान में मान बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉर्जियो गॉस्पोडीन को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए? द टाइम शेल्टर। द टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। आगे बताइएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। इन्हीं के लिए इनको मान बुकर मिला था। कब मिला था? 1981 में मिला है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इनको कब मिला है? 1997 में दिया गया है। उसके बाद किरण देसाई को इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। वो कब मिला है? मान बुकर किरण देसाई को 2006 में मिला था। और व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। इनको कब मिला है? 2008 में दिया गया है। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1900। ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में मिलता है। रमन मैग्सेसे से 57 है। और ग्रैमी हो जाएगा, ये 1994 से दिया जाता है। पहली बार विश्व मोहन भट्ट को मिला था। नहीं, 1973 से ही रिकॉर्ड किया गया था। 1994 में मिला था इनको। ये विश्व मोहन भट्ट को दिया गया था। बताइए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? पत्रकारिता। कब से शुरू हुआ है ये? 1917। पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? ये 1995 से शुरू हुआ है। 94 में स्थापना हुआ था। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र। ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिलता है। आगे बताइए, विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक ने किए थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन हो जाएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? B3 नियासिन हो जाएगा। ठीक है। और B5 का रासायनिक नाम? पेंटोथोनिक अम्ल। B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 बायोटीन। और B11 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? के फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ई। टेकोफेरॉल। इसी से जनन शक्ति जो है वो कमी होती है इसी में। विटामिन ई की कमी। विटामिन बताइए, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में। आगे बताइएगा, गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन। चावल में कौन हो जाएगा? चीन ही हो जाएगा। कपास में कौन है? कपास में अपना भारत। कपास भारत हो जाएगा। और दलहन में कौन सा है? कपास और दलहन भारत ही है। नारियल उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? इंडोनेशिया। और राज्य में हो जाएगा तो केरल हो जाएगा। जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? जस्ता चीन। जस्ता चीन हो जाएगा। कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन ही हो जाएगा। क्रोमियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? क्रोमियम में अभी दक्षिण अफ्रीका हो गया। कैडमियम में कौन है? ये भी चीन ही हो जाएगा कैडमियम के उत्पादन में। आगे बताइएगा, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल। ठीक है, बिहार बंगाल में हुआ था। आगे बताइएगा, लॉर्ड मिंटो का जो सेशन रहा था वो कब से कब रहा था? 1905 से लेकर के 1910 तक रहा था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन 1905 में हुआ था। बताइए, गुप्तचर विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ये किसके किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। 1905 से 10 तक रहे थे। 1906 में जो हुआ था, ये 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ढाका में। ठीक है, ढाका में किया गया था। आगे बताइएगा, साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था, वो कब पहुंचा था? 1928। 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। ये किसके समय में आया था? लॉर्ड इरविन के समय में आया था। इरविन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 5 मई 1930 को किया गया था। आगे बताइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग का सेशन कब से कब रहा था? 21 से 26। और चौराचौरी घाट हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि रीडिंग के सेशन में ही हुआ था।
और मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये भी 1921 में हुआ था, लॉर्ड रीडिन के समय भी हुआ था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का सेशन कब से कब तक रहा था? 1916 से 21 तक रहा था, लेकिन मोपला विद्रोह जो हुआ था वो रीडिन के समय में हुआ था, हट गया था उस समय। बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी 1919 में हुआ था। किसके समय में हुआ था जलियांवाला बाग? चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। आगे बताइएगा, मुस्लिम लीग के समझौता जो हुआ था 1916 में, ये किसके समय में हुआ था? ये चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, लेकिन 1916 में जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी 1910 से 16 तक रहे थे, लेकिन ये जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, मतलब समझौता जो हुआ था, ये 1916 में किया गया था, जो कि ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सेशन में हुआ था। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी का, ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में ही हुआ है, ठीक है, 1919 में ही हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो जांच किया गया था वो कौन सा जांच हुआ था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। और हंटर कमीशन का संबंध किससे था? शिक्षा से हो जाएगा, शिक्षा। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये किस मतलब राज्य में शहर पड़ता है? अमृतसर शहर में पड़ता है, जो किस राज्य में है? पंजाब में है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है, आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो आज क्लास को कम ही देर चलाया गया है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा इसमें। और आज का क्लास का क्वेश्चन जो है, आप लोग का जवाब जो देना है क्वेश्चन का, वो जवाब क्वेश्चन आज के लिए है, सोलुंग महोत्सव जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है, ये सब जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।